या तुम्हारी रैंक 30 से 50,000 के बीच में, पेइंग अप मनी एंड टेकिंग अ सीट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद डिप्लोमा। 2 हॉस्पिटल से आपकी डिग्री हो जाती है। सेकेंडली, इट्स नॉट दैट टफ टू क्रैक द PDCET एग्जाम बिकॉज अ लॉट लेस पीपल आर सिटिंग फॉर इट। जरूरी नहीं है कि रेडियोलॉजी बेस्ट है। Hi guys, welcome back to our channel. Have you scored a rank around 30,000 या तुम्हारी रैंक 30 से 50,000 के बीच में? This is a very critical zone and you need to understand and make the right choices for yourself that you do not regret at all. ठीक है? बहुत सारी choices सही हैं और बहुत सारी choices गलत हैं, but तुम्हारे लिए एक ही सही choice है and you need to make a decision which you know you are firm on and तुम्हें आगे जाकर regret नहीं होता है। तो इस वीडियो को भी ध्यान से देखना है और इस वीडियो में जो मैंने बताया है उसके बारे में आराम से बैठ के सोचना है, अकेले में, बिना ओपिनियंस के। और सबसे पहली बात ये समझना कि किसी भी 45-50 ईयर ओल्ड या फिर किसी कंसल्टेंट लेवल के बंदे से समझने में कई बार हम मिसलेड हो जाते हैं। बिकॉज अभी जो रेसिडेंसी का डिसीजन है या अभी जो तुम्हारी करंट सिचुएशन है वो भी नहीं समझते एंड 45-50 के अराउंड जिस मिड लाइफ क्राइसिस में वो लोग रहते हैं उसका एक रिफ्लेक्शन वो तुम्हें देते हैं, विच इज नॉट ऑलवेज वेरी पॉजिटिव। ठीक है, कई लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, कई लोग डिसेंटली वेल कर सकते हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके पास इन बातों का समय नहीं है। ठीक है, सो यू आर गेटिंग इन टच विद पीपल हु आर प्रॉब्ली नॉट डूइंग दैट वेल। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से सोचना और समझना कि तुम अपने लिए सही डिसीजन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। जो भी जने जो इस रैंक ब्रैकेट में आते हैं, नंबर 1 थिंग, वाज इट योर फर्स्ट अटेम्प्ट? इफ यस, आई थिंक यू कैन गो फॉर अनदर वन। ठीक है, बट देन अगेन योर चॉइस। इफ यू आर कंफर्टेबल इन पेइंग अप मनी एंड टेकिंग अ सीट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद इट। जस्ट नीड टू कंसिडर वन फैक्ट, तुम्हारे घर वालों पे कितना इम्पैक्ट आएगा इस फी से। इज इट गोइंग टू बी समथिंग which is going to be life changing? Because तुम्हें समझना पड़ेगा your parents are also getting old. ठीक है, if you are entering PG, probably your parents are around 55-60 years of age or probably 50-55 years of age. ठीक है, 50 plus जा चुके हैं absolutely वो लोग। It is time for their retirement. If you think your family has a corpus जिसमें अगर ये 3 साल की फीस जाती है तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आएगा, मे बी थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, बट वो लाइफ चेंजिंग नहीं होगा। तुम्हें ऐसे डिजास्टर्स लोन्स नहीं लेने पड़ रहे हैं, तुम्हें प्रॉपर्टीज मॉर्गेज नहीं करनी पड़ रही, तुम्हें प्रॉपर्टीज सेल नहीं करनी पड़ रही है अगर इस सीट या इस डिग्री के लिए, देन गो फॉर इट। ठीक है, हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर डैड, हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर पेरेंट्स, केयरटेकर्स एंड गो फॉर इट। ठीक है, वंस यू डिसाइड द ब्रांच, उसके बारे में अच्छी सी रिसर्च कर लो। एंड नंबर 1 थिंग, जरूरी नहीं है कि रेडियोलॉजी बेस्ट है। ठीक है, जिन लोगों की रैंक आ जा रही है 2-4 हजार में, 5 हजार में, 6 हजार में, 12-13 हजार में भी, उनको अब लग रहा है कि यार व्हाई नॉट टेक रेडियो, if I'm paying so much, why not pay it for radio? बहुत सारे लोग इस चक्कर में रेडियो उठा लेते हैं या डरमैट उठा लेते हैं and the regret is immense। ठीक है, एब्सोल्युटली वो छोड़ते नहीं है इस ब्रांच को क्योंकि इतने पैसे लगा चुके हैं वो, बट हाँ काफी रिग्रेट करते हैं क्योंकि जो वो क्लिनिकल एक्सपोजर, वो चीज जिस सपने के साथ एक इंसान MBBS की जर्नी में घुसता है, मे बी तुम पिछले 6 साल में फ्रस्ट्रेट होके उस फेज से बाहर आ चुके हो, बट इनसाइड ऑफ यू समवेयर यू वांटेड टू बी अ क्लिनिशियन एंड रेडियो में वो वाली फीलिंग थोड़ी सी कम है। बट इफ यू आर एब्सोल्युटली ऑलराइट विद सिटिंग बिहाइंड अ कंप्यूटर एंड नॉट बीइंग इन टच विद पेशेंट्स एंड डूइंग रिपोर्टिंग एंड ऑल इन एन AC हॉल, absolutely go for it. It's a wonderful field to be in, but you need to make informed choices. ठीक है, and 30 से 45,000 50,000 के बीच में भी मतलब डिप्लोमा वाली सीट्स है and there is nothing wrong with डिप्लोमा। डिप्लोमा के बाद PDCET करके DNB करा जा सकता है, which is very good क्योंकि आपको डबल एक्सपोजर मिल जाता है, 2 हॉस्पिटल से आपकी डिग्री हो जाती है। सेकेंडली, it's not that tough to crack the PDCET exam because a lot less people are sitting for it। ठीक है, so you will be comfortably easing into the system, so you can make a choice। या तो आप बैठ के वापस एक सिंगल डिग्री वाले के लिए कर सकते हो जिसमें 1 साल अभी लग जाएगा, या फिर जस्ट स्टार्ट योर डिग्री एंड कंटिन्यू ऑन दिस पाथ। बट ऐसा मत करना कि मैं एक डिग्री चालू कर दूं और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ साइड में, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, करना, और हम बहुत दूर चले जाते हैं एक्चुअली में एग्जाम को क्रैक करने से। सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर नौकरी कर रहे हो
अगर आप पे कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, या आपका बॉन्ड नहीं है, या आप पे जिम्मेदारी नहीं है, या आपको कंपल्सन नहीं है करने का, तो प्लीज मत करो. गिव इट 6-8 months ऑफ प्रेपरेशन दैट इट रिक्वायर्स. मतलब उसको वो इज्जत देनी पड़ेगी जो उस एग्जाम को चाहिए होती है. जब तक हम वो नहीं देंगे, हम उन रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते. सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड एंड मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस about your branch, about your decision to take a drop, about your mistakes. If you need help, fill out this Google form given below and we will reach out to you and we can discuss what to do and what not to do. All the very best. Thanks for watching. Do like, share and subscribe.